श्यामा हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद 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 कृष्ण राधे गोविंद गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद गोपाल राधा गोविंद गोविंद गोपाल राधा गोपाल राधा गोविंद गोविंद गोपाल राधा हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद बोली बांके बिहारी लाल की श्री द्वारिकाधीश की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन स्वरूप सर्वाधार सर्वांतर्यामी अकारण करुणा वरुणालय शरणागत वत्सल दीन वत्सल भक्तवांछा कल्पतरु तड़जित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी आह्लादिनी शक्ति उनकी प्रेमा शक्ति श्री राधा रानी के श्री चरण कमलों में सादर कोटि नमन। भगवान को प्राप्त हुए संत महापुरुषों के श्री चरण कमलों में तथा भागवत भगवान के श्री चरण कमलों में सादर कोटि नमन। पधारे हुए सभी श्रोतागण एवं
श्रद्धामयी प्रेममयी मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन। रत्नेश्वर महादेव के मंदिर के इस पावन प्रांगण में बैठ कर के हम लोग चातुर्मास सत्संग सेवा समिति के द्वारा आयोजित सत्संग का लाभ ले रहे हैं। इस संसार के अंदर हमारे महापुरुषों ने सत्संग की महिमा को खूब गाया है और संत महापुरुषों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये जो सत्संग की महिमा है, अपार महिमा है, असीम महिमा है। हमारे पूज्य महाराज श्री तो कहते थे कि मुझे जितना सत्संग से लाभ हुआ है उतना अन्य किसी साधन भजन के द्वारा भी नहीं हुआ है। किसी ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज से जाकर के पूछा कि संसार के अंदर सुख क्या है और दुख क्या है, सुख और दुख की आप हमें परिभाषा बताएं। तब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत ही सुंदर शब्दों में बताते हैं कि संत मिलन सम सुख जग नाहीं, नहीं दारिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम सुख जग नाहीं, नहीं दारिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम सुख जग नाहीं, संत मिलन सम सुख जग नाहीं, नहीं दारिद्र सम दुख जग माही। नहीं दारिद्र सम दुख जग माही। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवाहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवाहु सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि इस संसार के अंदर संत मिलन के समान कोई सुख नहीं है। और संत मिलन से क्या तात्पर्य है? संत मिलन से एक ही तात्पर्य है कि संत जब भी मिलते हैं तो भगवान की चर्चा ही करते हैं। सच्चे संत कभी भी संसारिक चर्चा को महत्व नहीं देते और उन्हें सांसारिक चर्चा अच्छी भी नहीं लगती। सच्चे संत आपको टोक देंगे, कहेंगे करना है तो पारमार्थिक बात करो, भगवत चर्चा करो, भगवान की बात करो। ये संसार की व्यर्थ की बातें यहां नहीं चले। एक संत थे जिनका नाम था घंटाकर्ण। नाम तो कुछ और था, लेकिन
उनकी एक क्रिया के कारण उनका नाम घंटा कर्ण हो गया। वो अपने कान में एक घंटा बांध करके रखते। कोई भगवान की चर्चा करता तो खूब प्रेम से भगवान की चर्चा सुनते, और कोई व्यक्ति अगर ये कहने लग जाता कि महाराज कहीं बतावा, संसार में तो बहुत ही दुख है महाराज, कि कोई सुखी होने रो उपाय बता दो महाराज, मारा परिवार वाला मारी इज्जत नहीं करे, एड़ो कोई उपाय बता दो, परिवार वाला मारे इज्जत शुरू कर दो। अगर ऐसे कोई संसार की बातें करता तो वो सीधे अपनी गर्दन हिलाते, और गर्दन हिलाते ही क्या होता, घंटा बजने लगता, और जो सांसारिक चर्चा कोई करता तो उसकी चर्चा उन्हें सुनाई ही नहीं देती। सुनना है तो भगवान की चर्चा सुननी है, अन्यथा संसार की चर्चा सुननी ही नहीं, उनका नियम, उनका नाम ही घंटा कर्ण हो गए। मीराबाई, अब सब लोग जानते हैं मीराबाई की भक्ति के विषय में। मीराबाई को भगवान की चर्चा इतनी प्यारी लगती थी, इतनी प्यारी लगती थी कि मीराबाई ने लोक मर्यादा का भी त्याग कर दिया। उनकी सासू कहने लगी, अरे ये मीरा, ये तो हमारे कुल की नाशी है, कुल की मर्यादा को नष्ट कर देने वाली है। लोग कहे मीरा भैरे बावरी, सास कहे कुल नासी, ये तुम्हारे कुल का नाश करने वाली है। लेकिन मीराबाई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, इस बात पर उनकी नजर नहीं, उनको तो बस भगवान की चर्चा सुननी। जग चर्चा जब पड़े कान में तो हियो घबरावे, उनकी ये स्थिति थी। जगत की चर्चा कान में पड़ते ही उनका हृदय घबराने लग जाता, उनका हृदय रोने लग जाता, और जैसे ही भगवान की चर्चा सुनते, आहा, उनका हृदय प्रेम के हिलोरे लेने लग जाता, प्रेम में उन्मत्त हो जाते। संत महापुरुषों को सत्संग ही अच्छा लगता है। देखिए, सांसारिक व्यक्ति आपस में मिलेंगे तो सांसारिक चर्चा करेंगे। जैसे कोई किसान आपस में मिला तो क्या चर्चा करेगा कि कहीं बात है भाई साहब, बारिश हुई कि नहीं, कि आपकी बार जमानो हुई कि नहीं, अब की बार गंवारा भाव चढ़ी कि नहीं, वो तो यही चर्चा करेंगे। माताएं बहनें आपस में मिलेगी तो घर की ही चर्चा करेगी, बहुएं आपस में मिलेगी तो सासू जी ही भूली करे, तारी सासू कैडी है। सांसारिक लोग आपस में मिलेंगे, संसार की ही चर्चा करेंगे, लेकिन अगर भगवान का भक्त आपस में मिलता है, भगवान के भक्त आपस में सांसारिक चर्चा नहीं, भगवान की चर्चा करते हैं। इसीलिए कहा, संत मिलन सम सुख जग नाही। इस संसार के अंदर संत मिलन के समान कोई भी सुख नहीं है। संत मिलन यही सबसे बड़ा भारी सुख है। संत अगर मिल गए तो समझ लो हमें संसार का सब कुछ मिल गया, क्योंकि वो भगवान की अमृतमयी कथा की वर्षात करेंगे, और उस कथा की वर्षात में हमारे सारे पाप ताप मिट जाएंगे और हमें परम आनंद का अनुभव हो जाएगा। इसलिए कहा, संत मिलन सम सुख जग नाही। संत मिलन के समान इस संसार में कोई भी सुख नहीं है। और कहा, महाराज दुख क्या है? तो कहा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। इस जगत के अंदर दरिद्रता के समान कोई
दुख नहीं है। दरिद्रता यही सबसे बड़ा भारी दुख है। अब आप ये पूछेंगे कि महाराज दरिद्रता क्या होती? संतों ने दरिद्रता की परिभाषा कुछ अलग बताई है। हम लोग तो ये सोचते हैं कि घर में पैसा नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, दुकान नहीं है, मकान नहीं है, तो हम दरिद्र हैं। संत महापुरुष कहते हैं नहीं, जिसके पास में एक फूटी कोड़ी भी नहीं है उसको हम दरिद्र नहीं कहेंगे। तो महाराज आप किसे दरिद्र कहेंगे? कौन है दरिद्र? कहा देखो, भगवान के द्वारा दिया गया सब कुछ है जिसके पास में, कोई कमी नहीं। मकान की जगह मकान, दुकान की जगह दुकान, खूब अच्छा बैंक बैलेंस, खूब अच्छी गाड़ी, सब कुछ है। भगवान ने करोड़ों रुपए दे रखे हैं, लेकिन फिर भी जो ये कहता है कि ये भगवान, अभी तो आप मैंने 1 करोड़ ही दिया है, 1 करोड़ और दे दो तो थारो कहीं जावे, थारे कने तो गणा ही रुपया है, लक्ष्मी जी थारे कने ही रहे। महाराज कृपा करो 1 करोड़ और दे दो। अरे भगवान ने 1 करोड़ दिया है, उसका तो उपयोग कर लो। नहीं नहीं, वो तो बैंक बैलेंस रहना चाहिए, बैंक बैलेंस रहे, छाती ठंडी रहे। भगवान के द्वारा दिया गया सब कुछ, लेकिन फिर भी संतोष नहीं। तो हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि वही संसार का सबसे बड़ा दरिद्री व्यक्ति है। एक बार के बाद एक संत जा रहे थे किसी गांव में घुस रहे थे कि इधर से बहुत बड़ी भारी सेना आई और वहां सेनापति ने कहा महाराज हट जाइए, हाँ रास्ते से हट जाइए, देखिए कितनी बड़ी भारी सेना आ रही है, आपको कुचल डालेगी, आप किनारे हो जाइए। संत हटे नहीं और पूछा कि भैया क्या बात है, ये सेना कहाँ जा रही है? कहा महाराज हमारे महाराज ने दूसरे राजा पर चढ़ाई कर दी है। कहा क्यों? कहा वो राजा कमजोर है, इसलिए उस राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहते हैं। कहा तुम्हारे राजा के पास में कोई कमी है क्या? कहा नहीं महाराज कमी कुछ नहीं है, बस अपने राज्य को आगे से आगे बढ़ाना है, अधिकार बढ़ाना है, राज्य बढ़ाना है। इसी लालसा के साथ में हमारे महाराज ने दूसरे राजा पर चढ़ाई कर दी है। संत वहीं खड़े रहे। जब राजा आया तो राजा को उन्होंने एक उनके पास में कोड़ी थी, वह कोड़ी उसको दी और कहा कि देखो ये अपने पास में रखो। मैंने सोचा था कि इस कोड़ी को मैं उसे दूंगा जो संसार का सबसे बड़ा दरिद्री व्यक्ति हो, मुझे ऐसा आज तक कोई नहीं मिला, लेकिन अब तुम मिल गए हो, क्योंकि तुम्हारे पास में सब कुछ है। सब कुछ होते हुए भी तुम आगे से आगे लालसा बढ़ाते जा रहे हो, आगे से आगे ये तृष्णा, ये कामना बढ़ाते जा रहे हो। यही तुम्हारे भीतर दरिद्रता है। इस दरिद्रता को मिटाना चाहिए। यह दरिद्रता यही सबसे बड़ा भारी दुख है। देखिए, प्रारब्ध के कारण अगर आप दुख पा रहे हैं, कर्मों के कारण अगर आप दुख पा रहे हैं, तो आप सुखी हो जाएंगे, क्योंकि भाग्य खराब है तो अच्छा भी आएगा। कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो उनका फल भी आपको भोगना है, बुरे कर्म किए हैं तो उनका फल भी आपको भोगना है। बुरे कर्म भोगने के बाद में अच्छे कर्म भी आप भोगेंगे। सुख के बाद में दुख भी आएगा, दुख के बाद में सुख भी आएगा। लेकिन अगर भगवान ने सब कुछ दिया और उस सब कुछ पर भी आपको भरोसा नहीं, उसमें भी आपको संतोष नहीं, तो वह बड़ा भारी धन भी आपको सुख प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए अपने भीतर से दरिद्रता मिटानी चाहिए। ये दरिद्रता यही सबसे बड़ा भारी दुख माना गया। इसीलिए संतों ने कहा है कि संत मिलन सम सुख जग नाही और नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान इस संसार में कोई भी दुख नहीं है। इसलिए इस दरिद्रता से ऊंचे उठना चाहिए। संतों ने क्या कहा है? जब आए संतोष धन तो सब धन धूरी समान। जब संतोष रूपी धन आता है तो संसार का धन मिट्टी के समान लगने लगता है। रांका और बांका नाम के
कितने श्रेष्ठ भगवान के भक्त हुए। रोज जंगल में जाकर के लकड़ियां इकट्ठी करते और उन्हें बेच करके जो उनको प्राप्त होता उससे वो अन्न खरीद करके और भोजन बना करके भगवान का भजन करके सो जाते। कभी भी संग्रह नहीं करते, रोज इसी तरह से वो करते थे। एक बार नामदेव जी ने कहा, हे विठ्ठल भगवान, ये रांका बांका आपका इतना भजन करते हैं, इतना भजन करते हैं और फिर भी इनको इस तरह से कष्ट पाना पड़ता है। इस तरह से जंगल में लकड़ियां चुन चुन करके इकट्ठी करके ये बेच करके आते हैं, आपके भक्त होकर के ये इतना कष्ट पाते हैं, आपको दया नहीं आती? भगवान ने कहा दया तो आती है। कहा दया आती है तो फिर इन्हें आप धन क्यों नहीं दे देते? भगवान ने कहा मैं तो इन्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन क्या बताऊं, ये मेरे भक्त हैं और इनका धन में जरा सी भी आसक्ति नहीं है। मैं इन्हें दूं तब भी ये लेने वाले नहीं है। दीय मानम न गृह्णन्ति, मेरे द्वारा दिया गया भी ये लेंगे नहीं। हमारा जैसे कैसे हो सकता है, कैसे नहीं लेंगे? आप इन्हें देख करके देखिए तो सही। तो उस समय में भगवान ने उनके लिए सोने की मोहरें एक जगह पर डाल दी, रास्ते में डाल दी। अब वो पति पत्नी चल रहे थे, पति आगे चल रहे थे, पत्नी थोड़ा पीछे चल रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि सोने की मोहरें पड़ी है तो उनके मन में आया कि देखो मेरा तो इसमें ध्यान नहीं गया, मेरा तो इसमें मन नहीं चला, लेकिन मेरी पत्नी हो सकता है कि गहने को, सोने को देख करके, मोहरों को देख करके उसका मन चला जाए। अगर इस मोहरे में मन चला गया तो भगवान के भजन में बाधा पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने मिट्टी उठाई और उसके ऊपर मिट्टी डालने लगे। इतने में उनकी पत्नी आई, कहने लगी पतिदेव आप ये मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? जैसे ही उन्होंने ये शब्द सुना, कहा अरे मैं तो ये समझता हूँ कि ये मिट्टी है और ये सोना है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में तो मिट्टी और सोना दोनों बराबर है। वाह क्या सुंदर श्रेष्ठ भाव है तुम्हारा। उन्होंने अपनी पत्नी की प्रशंसा की और वो प्रसन्न हो गए। कहा वाह, भगवान के भजन में तो ऐसी ही दृष्टि होनी चाहिए। जिसकी ऐसी दृष्टि होती है वही भगवान का प्रेम प्राप्त करता है, वही भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। तो ऐसे ऐसे श्रेष्ठ भगवान के भक्त हुए जिनकी दृष्टि में सोना और मिट्टी दोनों बराबर ही है, जिनकी दृष्टि में कोई फर्क नहीं है। संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। तो ये दरिद्रता हमें मिटानी होगी। इस दरिद्रता को मिटाने के बाद में ही हमें परम प्रेम की प्राप्ति होगी। इस दरिद्रता को मिटाने के बाद में ही हमें आनंद की प्राप्ति होगी। इस दरिद्रता को मिटाने पर ही हमें भगवान की प्राप्ति होगी। तो इस दरिद्रता को हमें मिटाने का प्रयास करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ये धर्म ग्रंथ साक्षात भगवान का रूप है। केवल पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान का रूप है। भागवत यह भगवान का वांगमय विग्रह है, शब्दमय विग्रह है। और हमारे संतों ने तो हमारे भारतीय संस्कृति के धर्म ग्रंथों को दर्पण की उपमा दी है। जैसे दर्पण में आप अपने चेहरे को देखते हैं तो आपका जैसा चेहरा है दर्पण आपको वैसा ही बता देता है। अगर आप गोरे हैं तो दर्पण आपको गोरा बताएगा, अगर आप काले हैं तो दर्पण आपको काला बताएगा। अगर आपके चेहरे पर कोई दाग है तो दर्पण वो भी आपको बताएगा। अब देखिए आजकल लोग अपने चेहरे के दाग को मिटाने के लिए कितना प्रयास करते हैं। जगह जगह पर ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं। कई कई लोग तो सर्जरी कराते हैं।
सर्जरी में लाखों रुपए लगाते हैं और कहते हैं कि हमारा चेहरे का ये दाग मिट जाना चाहिए। हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि जिस शरीर के दाग को मिटाने के लिए आप लाखों प्रयत्न करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी यह शरीर एक न एक दिन बूढ़ा होगा। लाख उपाय करने के बाद में भी आप इस शरीर को जवान नहीं रख सकते, आप इस शरीर को सुंदर नहीं रख सकते। इस शरीर में झुर्रियां पड़ेगी, बूढ़ा होगा और यह शरीर एक न एक दिन मरेगा। जिस शरीर को आप अपने साथ रख नहीं सकते, जिस शरीर को आप सदा जवान रख नहीं सकते, उस शरीर के लिए व्यर्थ का प्रयास करने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। अगर सुंदर ही बनाना है तो आप अपने अंतःकरण को सुंदर बनाइए, आप अपने चरित्र को सुंदर बनाइए, क्योंकि अगर आपका चरित्र सुंदर है तो आपका सब कुछ सुंदर है। एक कहावत है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, और स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया। लेकिन अगर कैरेक्टर गया, आपका चरित्र गया, तो सब कुछ चला गया। लेकिन क्या बताएं, आज के इस पैसे के युग में हमारे भीतर रुपयों की इतनी महत्वता बैठ गई है, इतना ज्यादा हम रुपयों को महत्व देने लग गए हैं कि हमने इसका उल्टा कर दिया। पैसा गया तो कुछ नहीं गया, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन पैसों के महत्व वाले लोगों ने इसका उल्टा कर दिया। कहा पैसा गया तो सब कुछ गया। ऐसी बात नहीं है, पैसा गया तो कुछ नहीं गया, यह भावना रखनी चाहिए, यह धारणा रखनी चाहिए। तो अपने मन को, अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए। हमारे संत महापुरुषों ने कहा है कि क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। माटी में मिल जाना रे बंदे, माटी में मिल जाना। जाना रे बंदे, माटी में मिल जाना। साधन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। साधन मांझता इस शरीर को मांझते हैं, इस शरीर को मांझने से क्या फायदा? क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि हमें मिट्टी में ही मिल जाना है। इसलिए अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाने का, अपने मन को पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। और मन को अगर पवित्र करना है, अपने अंतःकरण को अगर पवित्र करना है, तो आप भागवत भगवान के दर्पण में अपने जीवन चरित्र को देखिए। जैसे आप अपने चेहरे को दर्पण में देख करके उसे सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही भागवत रूपी दर्पण में, ग्रंथ रूपी दर्पण में आप अपने जीवन चरित्र को देखिए। अगर आपको अपने जीवन चरित्र में कहीं पर भी कोई दाग दिखाई दे तो उस दाग को मिटाने का प्रयास करें, उपाय करें। और वह उपाय क्या है? वह उपाय भी
ग्रंथों में आपको मिलेगा। भागवत भगवान आपको वो उपाय भी बताएंगे। इसलिए अपने जीवन चरित्र को भागवत भगवान के अंदर देखें, इन ग्रंथों के अंदर देखें। देखिए, आप लोग भागवत 7 दिन की ज्यादा श्रवण करते हैं, क्योंकि सप्ताह श्रवण की प्रथा ही चल रही है। आजकल लोगों के पास में टाइम नहीं है। लोग कहते हैं महाराज माने तो मरने रो ही टाइम नहीं है। अब मरने रो टाइम नहीं है तो यमराज जी आन दाने पूछे लाको नहीं कि मैं दाने लेवण वास्ते आयो हूं कि चालो कि नहीं चालो। यमराज जी रो टाइम हो जन में अपने आप उड़ा ले। लोगों के पास में समय नहीं, ग्रंथ लोग पढ़ते नहीं, ज्यादा समय लोग देते नहीं। लेकिन आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं। 3 महीने तक आप लोग चातुर्मास सत्संग श्रवण करते हैं, तो 3 महीने में तो आप किसी भी ग्रंथ को बहुत विस्तार के साथ में श्रवण कर सकते हैं। तो अब की बार मेरा यही भाव है कि आप लोगों को भागवत विस्तार के साथ में सुनाएंगे, क्योंकि भागवत एक अथाह समुद्र है। जैसे समुद्र के जल को कोई नाप नहीं सका, ऐसे ही भागवत को कोई पूर्ण रूप से कह नहीं सका है। चाहे 7 दिन में कहो, चाहे कई महीनों में कहो, भागवत को पूर्ण रूप से कोई कह नहीं सकता है। हाँ, हम ये प्रयास करेंगे कि पूर्ण रूप से विस्तार के साथ में आप लोगों को भागवत सुनाई जाए। तो आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे, अपने मन को एकाग्र करके कथा का श्रवण करेंगे, भागवत रूपी दर्पण में अपने जीवन चरित्र को देखेंगे कि हमारा जीवन चरित्र कैसा है। राजा राम जी की तरह है या फिर रावण की तरह है, सीता माता की तरह है या फिर सुपर्णखा की तरह है। हमारा जीवन कैसा है, जीवन में कहाँ दाग है, उस दाग को मिटाने का हम प्रयास करेंगे। तो भागवत रूपी दर्पण में हमने अपने चेहरे को देखना है। देखिए, आप फोटो खींचते हैं तो आपका फोटो जो है वह आपका भूतकाल बताता है। पहले आप कैसे थे फोटो यह बता सकता है, लेकिन दर्पण तो आपका वर्तमान बताता है। और हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि व्यक्ति को न तो भूतकाल भी जीना चाहिए, न भविष्य काल भी जीना चाहिए, व्यक्ति को हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। कई लोग रोते रहते हैं कि देखो हमारा भूतकाल ऐसा था, हमने इतना कष्ट पाया, हमने ये किया, हमने वो किया। अरे भूतकाल को याद करने से क्या फायदा, वो तो चला गया, उसको याद करने से क्या फायदा। और कई लोग भविष्य को लेकर के चिंता में पड़ जाते हैं। क्या बताएं, हमारे बच्चे तो हमारा कहना भी नहीं मानते, अब आगे बुढ़ापे में क्या होगा, बहुएं तो हमारे सामने बोलती है, हमारी कौन सेवा करेगा, हमारा क्या होगा। इस तरह से भविष्य को लेकर के चिंता में पड़े रहते हैं। ना तो भूतकाल को लेकर के दुख करें और ना भविष्य काल को लेकर के दुख करें, वर्तमान में जीना चाहिए। वर्तमान अगर हमारा अच्छा है तो भविष्य काल भी हमारा अच्छा ही होगा। इसलिए वर्तमान में जीना चाहिए, और वर्तमान में जीना सीखना है तो आप भागवत भगवान का आश्रय लें। भागवत भगवान आपको वर्तमान में जीना सिखाएंगे। तो भागवत भगवान का आश्रय लेकर के हमें वर्तमान के अंदर जीना है। इस दर्पण के अंदर देख करके हमें अपना वर्तमान सुधारना है। कहते हैं एक बार एक जगह कोई बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, और उस मेले में एक बूढ़ी माता जी गई। जाकर के वो अलग अलग सामान देख रही थी। सामान देखते देखते उन्होंने एक दर्पण की दुकान में जाकर के दर्पण देखा और दर्पण में अपना चेहरा देखा, और उस दुकानदार से पूछा कि ये दर्पण कितने रुपए का है। कहा माता जी
ये दर्पण तो 20 रुपए का है। हाँ 20 रुपए का? अरे मैं कोई इस मेले में पहली बार थोड़ी आई हूँ, मैं हर साल इस मेले में आती हूँ। और मैं जब छोटी थी अपने पिताजी की अंगुली पकड़ करके आती थी, तब से आ रही हूँ। और देखो मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, तब से मैं इस मेले में आ रही हूँ, मुझे ठगने का प्रयास मत करना। कहा माता जी जब आप अपने पिताजी के साथ में आती थी तब आप बहुत छोटी सी थी, तब कुछ जमाना अलग था और आज कुछ जमाना अलग है। अब महंगाई बढ़ गई है माता जी। पहले बचपन में जिस रेट में आपको दर्पण मिलता था उस रेट में अब आपको दर्पण नहीं मिलने वाला है। कहा देखो पहले जब मैं जवान थी और आती थी और दर्पण देखती थी तो दर्पण में बहुत अच्छा चेहरा दिखाई देता था, और अब तो तुम्हारे इस दर्पण में चेहरा भी ठीक ढंग से नहीं दिखाई देता है। देखो मेरे चेहरे में कितनी झुर्रियां दिखाई दे रही है, कितने दाग दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसे कैसे दर्पण है और इसका इतना रुपए भी तुम मांग रहे हो? पहले 1 रुपया में मिलता था, अब तुम 20 रुपए मांग रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। कहा माता जी आप दर्पण को रख दो, मुझे फ्री में भी नहीं देना है, क्योंकि आप भले ही 50 रुपए वाला दर्पण भी ले लो, आपका चेहरा तो जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। अब आप इस बात को भूल जाओ कि जवानी में आप अपने चेहरे को देखते थे, तब चेहरा जो दिखता था वह चेहरा अब दिखेगा नहीं, दिख सकता। चाहे जो दर्पण ले आओ, अब तो आपके चेहरे में झुर्रियां ही दिखेगी। तो यह भागवत आपके जीवन चरित्र को बताने वाला, आपके वर्तमान को बताने वाला है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति के धर्म ग्रंथों का हमें सहारा लेना चाहिए और इन धर्म ग्रंथों के सहारे से अपने जीवन को सुधारने का हमें प्रयास करना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति के धर्म ग्रंथ ही हमारे मार्गदर्शक हैं, यही हमारे गुरु तुल्य हैं, ये हमारे गुरु के समान है, ये हमारे भगवान के समान है। भागवत तो साक्षात भगवान के रूप हैं, इन्हें कोई साधारण ग्रंथ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। साक्षात भगवान इसमें विराजमान हैं। अगर भागवत भगवान का आश्रय ले लिया तो निश्चित रूप से इस भव सागर से पार हो ही जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो इस भागवत भगवान का आश्रय लेकर के हमें भव सागर से पार जाना है। और यह जो कथा है इसे गंगा की उपमा दी है कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। सती माता ने जब भगवान शंकर से यह प्रार्थना की थी
कि आप हमें भगवान की कथा सुनाएं। तब शंकर भगवान ने कहा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान का जो यह कथा प्रसंग है, ये क्या है? का सकल लोक जग पावनी गंगा, संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली यह गंगा है, साक्षात गंगा है। जैसे गंगा में स्नान करते ही तन और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं, परम आनंद का अनुभव हो जाता है, ऐसे ही इस कथा रूपी गंगा में भी जो स्नान करता है उसका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। उस गंगा में अगर स्नान करना है तो आपको वहां जाना पड़ेगा जहां गंगा बहती है। हरिद्वार जाना पड़ेगा, ऋषिकेश जाना पड़ेगा, काशी, इलाहाबाद आदि स्थानों पर, प्रयागराज आदि स्थानों पर जाना पड़ेगा। लेकिन यह कथा गंगा तो ऐसी है कि ये स्वयं चल कर के आती है, हमें वहां जाने की आवश्यकता नहीं, ये स्वयं चल कर के आई। और देखिए, उस गंगा में स्नान करने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा, और वहां जाने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो समय चाहिए। तो समय किसके पास में? गरीब से गरीब आदमी को पूछ लो तो वो भी कहता नहीं महाराज, टाइम तो है ही नहीं, भले ही बैठ बातें करो, लेकिन ऐसे समय नहीं, ऐसे टाइम नहीं। जिसको पूछो वो यही कहता है टाइम नहीं। अब जब टाइम नहीं है तो हरिद्वार कैसे जाएं, ऋषिकेश कैसे जाएं? सबसे पहले समय चाहिए, और दूसरी बात स्वास्थ्य चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तभी आप यात्रा कर पाएंगे, अन्यथा यात्रा में तो स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार पड़ जाते हैं। यात्रा में तो कष्ट ही कष्ट है, यात्रा में कष्ट होता है, स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार पड़ जाते हैं। तो समय चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और संपत्ति चाहिए। अगर आपके पास में संपत्ति नहीं है तो आप नहीं जा सकते। टिकट नहीं लिया है तो रेलवे में सफर नहीं कर सकते। बिना टिकट के बैठ गए तो काला कोट वाला आएगा और पैसा नहीं दोगे तो जेल में बंद कर देगा या फिर एलएमटी काटेगा। तो वहां जाने के लिए समय चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, संपत्ति चाहिए। लेकिन ये कथा गंगा तो इतनी दयालु, इतनी कृपालु है कि ये स्वयं चल कर के आ गई है, और इसमें तो आपको केवल समय देने की आवश्यकता है। और समय भी कितना? 1 घंटे। अरे 1 घंटे में तो माता बहनों की बातें भी पूरी नहीं होती है। केवल 1 घंटे मांग रहे, केवल 1 घंटा देना है। कथा गंगा स्वयं चल कर के आई है। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, कथा की एक विशेषता है। अगर आपके शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, अन्य जगह आप बैठोगे तो वह दर्द आपको याद रहेगा, बार बार आपको उस तरफ मन जाएगा। लेकिन कथा में आकर के बैठ गए और मन लग गया तो 1 घंटा भी ऐसा लगेगा मानो अभी तो 10 मिनट ही हुए। कथा की ये विशेषता है, कथा के अंदर मन लग जाए तो शरीर का दुख भी लोग भूल जाते हैं। ये कथा की विशेषता है। और इसमें आपके पास में संपत्ति नहीं है, कोई बात नहीं। हम पैसे के लिए कथा नहीं सुनाते, हम तो इसलिए कथा सुनाते हैं कि आपका समय भी सार्थक हो और हमारा समय भी सार्थक हो। क्योंकि आज इस कलयुग के प्रभाव से हम लोग अपने समय को व्यर्थ में खो रहे हैं। बातों में समय चला जाता है, टीवी देखने में समय चला जाता है, इधर उधर की बातें करने में समय चला जाता है। भगवान की चर्चा के लिए, भगवान की कथा के लिए हम समय ही नहीं निकाल पाते। तो भगवान के लिए जरूर समय देवे। जो ये कहते हैं कि महाराज हमारे पास में समय नहीं है, हम उनसे ये प्रार्थना करेंगे
कि और सब जगह आप झूठ बोलते हो, लेकिन कम से कम यहाँ तो झूठ मत बोलो। जो ये कहते हैं हमारे पास में समय नहीं है, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या आप टीवी नहीं देखते हैं? क्या आप व्यर्थ की बातें नहीं करते हैं? ये सब करने के लिए तो आपके पास में समय है और कथा के लिए समय नहीं है। हाँ, ये कह दो कि महाराज कथा में आने को मन को नहीं, हम मानेंगे। हाँ, मन नहीं है आपका तो नहीं आ रहे हो, कम से कम यहाँ तो सच बोलो। दुनिया के लिए झूठ बोलते हो, लेकिन यहाँ तो कम से कम सच बोलना चाहिए। तो यह कथा गंगा है। इस कथा गंगा के अंदर गोते लगा लगा करके अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। भगवान ने मौका दिया है, इस मौके का हमें लाभ उठाना है। और यह कथा केवल कथा ही नहीं, इस कथा को हम सत्संग के रूप में ले रहे हैं। सत्संग रूपी कथा है और सत्संग में तो आनंद ही आनंद है। सत्संग ये क्या है? सत्संग तो एक दरिया है। इस दरिया के अंदर जो नहाना चाहे नहा सकता है। इसीलिए कहा है कि पड़ा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। पड़ा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डुबकी, लगा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डुबकी, लगा लो जिसका जी चाहे। हजारों रत्न है इसमें, एक से एक बड़ आला। किसी का डर नहीं, कुछ भी उठा लो जिसका जी चाहे। बड़ा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। सत्संग रूपी दरिया है, इसमें जिसको नहाना है नहा लो। हिम्मत करके इसके अंदर डुबकी लगा लो। क्यों? क्योंकि सत्संग रूपी दरिया के अंदर हजारों रत्न हैं। जैसे समुद्र के अंदर तरह तरह के रत्न निकलते हैं, ऐसे ही इस सत्संग के अंदर भी तरह तरह के रत्न हैं। एक से एक बढ़कर रत्न हैं। किसी का कुछ भी डर नहीं, उठा लो जिसका जी चाहे। मिटे संसार का चक्कर, लगे नहीं मौत की टक्कर। मिटे संसार का चक्कर, लगे नहीं मौत की टक्कर। करे है पार भव सागर, करा लो जिसका जी चाहे। करे है पार भव सागर, करा लो जिसका जी चाहे। पड़ा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बनावे चोर से साहू, मिटावे दुष्टता मन की। बनावे चोर से साहू, मिटावे दुष्टता मन की। कटे जड़ मूल पापों का, कटा लो जिसका जी चाहे। कटे जड़ मूल पापों का, कटा लो जिसका जी चाहे। पड़ा सत्संग का दरिया, नहा लो
जिसका जी चाहे बनावे, रंक से राजा बड़े राजों के महाराजा बनावे, रंक से राजा बड़े राजों के महाराजा। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपने को बना लो, जिसका जी चाहे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपने को बना लो, जिसका जी चाहे। बड़ा सत संग का दरिया नहा लो, जिसका जी चाहे। करत यह मुक्त जीवत ही मिटे दुख संताप सारे। करत यह मुक्त जीवत ही मिटे संताप दुख सारे। रंगे हरि प्रेम के रंग में रंगा लो, जिसका जी चाहे। रंगे हरि प्रेम के रंग में रंगा लो, जिसका जी चाहे। पड़ा सत संग का दरिया नहा लो, जिसका जी चाहे। नहा लो, जिसका जी चाहे। सत्संग रूपी दरिया में जिसने स्नान किया, उसका संसार से जन्म मरण का चक्कर छूट गया और भव सागर से वह पार हो गया। इस सत्संग रूपी सरोवर में स्नान करने से व्यक्ति चोर से साहूकार बन जाता है और मन के अंदर जो यह दुष्टता है, यह दुष्टता मिट जाती है और कटे जड़ मूल पापों का पाप जड़ सहित कट जाते हैं। अरे कटा लो, जिसका जी चाहे। बनावे रंक से राजा और बड़े राजों के महाराजा। सत्संग जिसने किया वो तो राजाओं के भी राजा बन जाते हैं, महाराजा बन जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं महाराज। महाराज का मतलब क्या हुआ? राजाओं के भी राजा, महाराजा। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि संत बनने के कई फायदे हैं। मूंड मुंडावे 3 गुण। मुंडन करने के कई गुण है। एक तो माथे की खाज मिट जाए, बार बार माथे में हाथ नहीं डालना पड़े। और दूसरा लोग महाराज महाराज कहने लग जाए। और तीसरा खाने वास्ते बढ़िया वो मिले। लोग कह नहीं महाराज जी तो खाना ही पड़े। महाराज के नहीं भावक बने। तो राजाओं के भी महाराजा बन जाते हैं इस सत्संग के प्रभाव से। यह सत्संग व्यक्ति को जीवित अवस्था में ही मुक्त बना देता है। मिटे संताप दुख सारे। सत्संग के द्वारा सारे संताप मिट जाते हैं, सारे दुख मिट जाते हैं और रंगे हरि प्रेम के रंग में, भगवान के प्रेम के रंग में रंगने वाला यह सत्संग का दरिया है। इसलिए रंगा लो जिसका जी चाहे। जिसका जी चाहे वह इसके अंदर रंगा लेवे, क्योंकि यह सत्संग रूपी दरिया है। और सत्संग रूपी यह जो सुख है, सत्संग का जो यह आनंद है, इस आनंद की बराबरी इस संसार में कोई भी नहीं कर सकता। संतों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जप करो, तप करो, तीर्थ यात्रा करो, और इन सब का जो सुख है वह सुख भी सत्संग के सुख की बराबरी नहीं कर सकता। तराजू के एक पलने में सत्संग के सुख को रखो, दूसरे पलने में आप अन्य सुखों को रखो, तो जो सत्संग का सुख का पलड़ा है वह भारी रहेगा।
आपको एक उदाहरण से समझाएं। एक बार की बात कि वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र जी दोनों के अंदर विवाद हो गया। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि सत्संग का बल सबसे बड़ा बल है, सत्संग का सुख सबसे बड़ा सुख है। लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं नहीं नहीं, तपोबल सबसे बड़ा है। तपोबल के द्वारा ही विधाता सृष्टि की रचना करते हैं, तपोबल के द्वारा ही विधाता सृष्टि को चलाते हैं, तपोबल के द्वारा ही विधाता सृष्टि का संहार करते हैं, तपोबल ही सब कुछ है। दोनों में विवाद हुआ, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए कई महापुरुषों के पास में गए, भजनानंदी महापुरुषों के पास में और तपस्यावान महापुरुषों के पास में गए। सबसे उन्होंने यह प्रश्न किया, तो किसी ने तपोबल को बड़ा बताया, तो किसी ने सत्संग के बल को बड़ा बताया, लेकिन निर्णय कोई नहीं कर पाया कि सत्संग का बल बड़ा है या तपोबल बड़ा है। आखिर में वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी शेष भगवान के पास में पहुंचे और शेष भगवान को जाकर के नमन करके कहा, हे शेष भगवान, आप तो भगवान की कथा को हमेशा अपने हजारों मुखों के द्वारा गाते रहते हैं, आप भगवान के महत्व को जानते हैं, तो आप हमें यह बताइए कि सत्संग का सुख, सत्संग का बल बड़ा होता है या फिर तपोबल बड़ा होता है। तो हमारे शेष भगवान कहते हैं कि हम आप दोनों के प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन देखो भैया, मेरे ऊपर तो ये पृथ्वी का भार है। अब कोई व्यक्ति भार लेकर के खड़ा हो और उस समय में उससे कहो कि भैया कोई सलाह दो, तो वो कैसे सलाह देगा? वो कहेगा पहले हमारा भार नीचे रखवाओ, उसके बाद में हम कुछ बताएंगे। तो शेष भगवान ने कहा कि देखो, इस पृथ्वी का मेरे सर पे भार है, मेरी बुद्धि के ऊपर ये भार है, इसलिए अभी मेरी बुद्धि आपको निर्णय नहीं दे सकती। हाँ, अगर इस पृथ्वी को आप यहाँ रोक दो और थोड़ी देर के लिए मुझे विश्राम मिल जाए, तो मैं आपको सोच करके बता सकता हूँ। तो तुरंत विश्वामित्र जी कहने लगे, मैंने अपने जीवन में जितना भी तप किया है, उस तपोबल के आधार पर इस पृथ्वी को आज्ञा देता हूँ कि ये पृथ्वी रुक जाए, स्थिर हो जाए। लेकिन पृथ्वी स्थिर नहीं हुई। विश्वामित्र जी ने पूरा तपोबल दे दिया और विश्वामित्र जी के पास में कोई तपोबल की कमी नहीं है। विश्वामित्र जी तपोबल के द्वारा एक नई सृष्टि की रचना कर सकते हैं, ऐसा उनके पास में तपोबल है। लेकिन उन विश्वामित्र जी के तपोबल के द्वारा भी पृथ्वी रुकी नहीं। अब आई वशिष्ठ जी महाराज की बारी। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, मैंने अपने जीवन में जितना सत्संग किया है, उस सत्संग का जो सुख है, उस सत्संग का जो बल है, उस बल में से जो 16वां अंश है, पूरा अंश नहीं, जो 16वां अंश है, उस 16वें अंश के आधार पर मैं पृथ्वी को आज्ञा देता हूँ कि पृथ्वी रुक जाए। उनका ऐसा कहना हुआ और पृथ्वी वहीं पर स्थिर हो गई, पृथ्वी वहीं पर रुक गई। अब शेष भगवान कहते हैं, विश्वामित्र जी, आपके प्रश्न का हम उत्तर दें या आपको मिल गया? विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं, अब कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। विश्वामित्र जी के तपोबल के द्वारा पृथ्वी रुकी नहीं और सत्संग के बल पर, पूरे बल पर नहीं, 16वें अंश के बल पर पृथ्वी रुक गई। इसका मतलब यह हुआ कि जो सत्संग का बल है, उस बल के 16वें अंश की बराबरी भी तपोबल नहीं कर सकता। तो सत्संग बताइए कितना बड़ा भारी बल है, कितना बड़ा भारी यह सुख है, यह आनंद है। इसीलिए संत महापुरुष हमेशा सत्संग में ही लगे रहते थे, हमेशा बस भगवान की चर्चा ही गाते रहते थे, क्योंकि यही उनका जीवन का आधार था, यही उनका प्राण जीवन था। इसलिए हमेशा वो सत्संग ही गाते रहते थे। सत्संग की महिमा संतों ने जगह जगह पर गाई है। सत्संग की महिमा हम जितनी गाएं उतनी कम है। पूर्ण रूप से सत्संग की महिमा को हम कोई भी
गा नहीं सकते हैं, इसलिए हमें सत्संग करना चाहिए। घर में भी गीता प्रेस की पुस्तकें हमें रखनी चाहिए। गीता, रामायण, भागवत हमें रखनी चाहिए, हमें अध्ययन करना चाहिए। देखिए, हम हिंदू लोग अपने धर्म के पालन के प्रति बहुत ही आलसी हैं। अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के प्रति हम लोग बहुत ही आलसी हैं। अगर आपको ये पूछा जाए कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत उसमें अंतर क्या है, तो शायद सब लोग नहीं बता पाए। एक बार की बात है, बहुत अच्छे भागवत के वक्ता हैं, वो भागवत कथा कर रहे थे। पहले पुराने समय में आपने देखा होगा, भागवत 6 घंटों में होती थी, 2 पारी में होती थी, सुबह 9 से 12 और फिर 3 से 6। लेकिन आजकल तो बस एक ही समय हो गया, क्योंकि लोगों के पास में समय नहीं। तो उन्होंने 6 घंटे कथा की, उसमें भी उन्होंने 1-2 घंटा और एक्स्ट्रा ले लिया, ज्यादा ले लिया। तो वहां पर कोई एक राजनेता आया हुआ था, वो भी कथा सुन रहा था, और कथा के अंत में उसको माइक दिया गया कि आप भी थोड़ा भागवत भगवान के चरणों में अपनी भावांजलि समर्पित करें। तो वो सबसे पहले माइक लेकर के बोलने लगा और कहने लगा, वाह वाह, महाराज ने ये जो भगवत गीता का उपदेश सुनाया बड़ा अच्छा लगा। तो वो महाराज कहने लगे कि मैं 7-8 घंटे तक कथा किया, मैं नहीं थका, लेकिन तुम्हारे इस एक बोल से थक चुका हूं। ये भगवत गीता नहीं, ये भागवत की कथा है। हम हिंदू कहलाते हैं, लेकिन हम हिंदुओं को ये मालूम नहीं कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत इन दोनों में अंतर क्या है। हम अपने धर्म के प्रति बहुत आलसी हैं, हम नहीं जानते। हमारे भारतीय संस्कृति के धर्म ग्रंथों के नामों को पढ़ना तो और बहुत आगे की बात। हमें अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। हम आपको बताएंगे कि भागवत क्या है और भगवत गीता क्या है। जैसे जैसे विषय आएगा आप लोगों को बताएंगे। और आप लोग तो बहुत सालों से सत्संग कर रहे हैं, आप लोगों को तो ज्ञात ही होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को विस्मरण हो गया हो तो आपके जानकारी के लिए जरूर हम आपको बताएंगे। भगवान ने यह सुंदर मौका दिया है, इस मौके का हम लोगों को अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री भागवत महापुराण की। बहुत ही खुशी की बात कि रत्नेश्वर महादेव के इस मंदिर में चातुर्मास सत्संग सेवा समिति के द्वारा यह कथा आयोजित हो रही है और आप सब लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। और इस कथा के बीच में हमारे सुभाष जी त्रिवेदी आप पधारे हैं। मैंने कल ही आपसे आग्रह किया था, आप भी पधारे हैं। आपने मुझे मैसेज किया था कि सत्संग में खूब आनंद आएगा। वास्तव में सत्संग के अंदर तो आनंद ही है, संसार के अंदर आनंद कहाँ। देखिए, संसार का कोई भी काम करो पछतावा होता है। ज्यादातर लोग हमें मिलते हैं तो यह कहते हैं कि महाराज आप बचपन में साधु बन गए, बड़ा अच्छा किया। हमें तो हमारे माता पिता ने आगे से आगे धकेल दिया, लेकिन आप साधु बन गए, बड़ा अच्छा किया। तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, तभी तो वो ऐसी बात कह रहे हैं। वैसे गृहस्थाश्रम कोई गलत नहीं है। हमारे शास्त्रों के अंदर तो गृहस्थाश्रम को सर्वश्रेष्ठ बताया है। गृहस्थाश्रम को आश्रमों की नींव बताया है। जैसे मकान की नींव अगर कमजोर हो गई तो मकान भी कमजोर हो जाता है। नींव अगर सही है तो मकान अच्छी तरह से बनता है। तो गृहस्थाश्रम यह अन्य आश्रमों की नींव है। हमारे शास्त्रों में 4 आश्रम बताए हैं।
ब्रह्मचर्य आश्रम पहले बचपन में 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, और उसके बाद में अगर आपको ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की अनुमति होती है, और अगर गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं करना तो आप सीधे साधु भी बन सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम हैं। तो चारों आश्रमों की नींव मानी गई है गृहस्थाश्रम। इसको अगर आप ठीक ढंग से अपने कर्तव्य का पालन पूर्वक निर्वहन करते हैं तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन इस संसार के अंदर लोग अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। जो अपने कर्तव्य से विमुख होकर के इस संसार के अंदर बर्ताव करते हैं, उन्हें पछतावे के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो वो व्यक्ति यही कहते हैं, महाराज इस संसार में कुछ नहीं रखा है, आप साधु बन गए, मैं बड़ा अच्छा किया। तो संसार का कार्य करने के बाद में पछतावा होता है। जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल संसार में ही रचे पचे रहते हैं, उन्हें पछतावा होता है। लेकिन कभी कोई ये कहता है क्या कि हम सत्संग में गए, हमारा 1 घंटा खराब हो गया? कहता है कोई? कोई नहीं कहता। सबको यही लगता है कि आज तो हमारा ये 1 घंटा सफल हो गया, सबको यही लगता है। तो भगवत कार्य करके, सत्संग करके कभी किसी को दुख नहीं हुआ है, कभी किसी को पश्चाताप नहीं हुआ है, हमेशा सुख ही सुख हुआ है, हमेशा आनंद ही आनंद हुआ है। तो सत्संग में ही आनंद है और कहीं आनंद नहीं है। तो आप सब लोग इस आनंद को लें और इस आनंद को लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसी भावना के साथ में आज के इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। थोड़ी देर के लिए आप सब लोग भगवान नाम स्मरण करेंगे और तत्पश्चात आरती करके भगवान के नाम का स्मरण करते हुए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मेरो राधा रमन गिरधारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, 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 मेरो राधा रमन गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, 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 गिरधारी श्याम। मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी
गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी 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 मेरो राधा रमन मेरो राधा रमन गिरधारी मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भाव से प्रेम से सभी लोग आरती करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार साराम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं लाला तुम कोई गाऊं आरती गाऊं लाला तुम कोई गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे आरती गाऊं लाला तुम कोई गाऊं आरती गाऊं लाला तुम कोई गाऊं आरती गाऊं